हाल फिलहाल प्रदेश में राजनीति में भूचाल आया हुआ है। विधानसभा के उपचुनाव के बाद में थप्पड़ कांड हुआ नरेश मीणा का, उसके बाद में भूचाल, अभी तक वो गर्मी शांत नहीं हुई। लेकिन अब हालात ये हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के एक वीसी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ मैं, जहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आगे करे, कि माई हॉस्टल जो है यहाँ पे लड़कियों का, उस लड़कियाँ कुछ यहाँ पे धरने पे बैठी हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेकर यहाँ पे कल दोपहर 1 बजे से, यानी कि 24 घंटे का समय होने को आया और यहाँ तक इनके अभी धरना चल रहा है। धरना क्या है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या विशेष वार्ता इनसे हुई है किसी अधिकारी की या विश्वविद्यालय के अधिकारियों से या प्रोफेसर से, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये माही गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ हैं जो कल दोपहर से 1 बजे से लगभग यहाँ से धरने में बैठी हैं और 24 घंटे का समय होने को आया, लेकिन हाल अभी तक कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। मैं कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं, बताएंगे आपको कि क्या पूरा मुख्य मामला है, क्या किस मुख्य मांग को लेकर यहाँ बैठी है। मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुमकुम है। हम कल यहाँ पे दोपहर 1 बजे से बैठे हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई यहाँ पर आ नहीं रहा है। वीसी में हम जाके बैठी हैं, एटलीस्ट कुछ रिस्पांस तो मिले, हमारी मांगे वो हम पूरी तो करें। हम कल रात भर पूरी ठंड में यहाँ पर बैठे रहे, हमें कोई नहीं आया, पूछने तक नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं है। उनको सोचना तो चाहिए, लड़कियाँ रात भर यहाँ बैठी हैं, वहाँ जाके जो भी मैम है, ज्योति मीना मैम, वो बैठी है, लड़कियों को पर्सनली टारगेट करती है, जो जा रही है उनके नंबर मंगवा रही है, फोटो मंगवा रही है। ये थोड़ी चलेगा। क्या विशेष मांग को लेकर बैठे हो आप यहाँ? हम तो बस ये चाहते हैं कि जो हमारी हॉस्टल की वार्डन है वो चेंज हो, बाकी उनके अलावा कोई भी बनी जाए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कौन है आपकी हॉस्टल की वार्डन, क्या नाम है उनका? उनका नाम ज्योति मीना है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है होम साइंस की। हम बस ये, उनको पहले 2 साल पहले निकाला जा चुका है, कुछ तो रीज़न होगा जब 2 बार अगर उनको किसी हॉस्टल से निकाला जा रहा है, लक्ष्मीबाई से निकाल दिया, माही से निकाल दिया, अब आप वापस उनको असाइन कर रहे हो। वो तो आपको सोचना चाहिए कि आप, जब कोई लेडी है, मतलब कोई भी है ऑफिसर पोस्ट पे है, अगर उनकी कोई गलती होगी तभी तो उनको निकाला गया होगा ना, ऐसे बिना वजह कोई भी नहीं निकालता। हमारी मांग ये है कि बस उनके अलावा अगर कोई और वार्डन बनता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। थैंक यू। देखिए, यहाँ पे माही हॉस्टल की जो लड़कियाँ हैं उनका साफ साफ कहना है, जो वार्डन है, असिस्टेंट प्रोफेसर है साइंस की, वो मीना है, और उनका जो टारगेट करने का जो रवैया है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी इन लड़कियों में है और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब ये धरने पे बैठ चुकी हैं। मेरे साथ और भी लड़कियाँ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? नम्रता। नम्रता, किस प्रकार देखती हैं पूरे मामले को? 2 बार हटा दिया गया आपके वार्डन को, आप वापस धरना पे आ गई हो। हमने उनको प्रोटेस्ट करके हटाया था और अब प्रशासन ने उन्हें वापस लगा दिया है और हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, क्योंकि उनका व्यवहार लड़कियों के प्रति अच्छा नहीं था। और प्रशासन, कल हम 1 बजे से बैठे हैं, पूरी रात बैठे हैं, दिन में बैठे हैं और प्रशासन को कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक, और अभी तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। वीसी मैम हमसे मिल नहीं रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वो मैम हट जाएं। हमारा सिर्फ इतना ही है कि मैम हट जाएं और कोई भी वार्डन लग जाए, पर ज्योति मीणा मैम हट जाएं। विशेष क्या एक ऐसा कोई टारगेट किया गया आपको को, या विशेष ऐसे क्या इशू आ रहे हैं जिसको उठाना आपने धरना का रूप ले लिया? मैम, क्योंकि मैम ना पर्सनली टारगेट करती है, बच्चों को डराती हैं, और उनके जब वो यहाँ पे थी तो हॉस्टल की स्थिति बिल्कुल ख़राब थी और हम नहीं चाहते हैं कि हॉस्टल वापस उसी स्थिति में आए जिस स्थिति में वो छोड़ के गई थी। हम चाहते हैं हॉस्टल अच्छे से चले, तो हम नहीं चाहते कि वो वापस आएँ। देखिए, जो मीना जो वार्डन है इनकी, उनके खिलाफ जो नाराज़गी है इस कदर बढ़ चुकी है इनके दिलों में कि अब लड़कियां हॉस्टल के जो, या यूँ कहें कि होटल की जो समस्या है वार्डन उठाने की, उसकी मांग को लेकर वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने धरने पे बैठी हैं। सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे का समय होने को आया, लेकिन हाल फिलहाल ये जस के त्यों इनकी समस्या जो बनी हुई है, कोई पदाधिकारी, अधिकारी या विश्वविद्यालय का कोई भी एक अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया है। क्या नाम आपका मैडम? मेरा नाम पूजा है और मैं माही छात्रावास की छात्रा हूँ। ये मुद्दा ये था कि हमारी जो अभी नियुक्त करी गई हैं वार्डन डॉक्टर ज्योति मीना, जिनका चार्ज जो है 2 साल पहले भी इन्हीं वार्डन के पास था, जो उनका जो व्यवहार था लड़कियों के प्रति वो बहुत ही अमान्य व्यवहार था, जिसके कारण लड़कियों ने उन्हें 2 दिन तक प्रोटेस्ट करके हटाया था और प्रशासन ने उन्हें हटाया गया प्रशासन के द्वारा। और फिर वही वार्डन जो है वो एक और हॉस्टल है लक्ष्मीबाई, वहाँ की बनाया गया। उसके बाद भी वो वहाँ पे भी 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें हटा दिया गया लड़कियों द्वारा। और अब ये प्रशासन के पास सिर्फ यही वार्डन बच गई हैं जिन्हें कि वो हमारे हॉस्टल में वापस उसी वार्डन को लेकर जिसे हमने हटाया था उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम लड़कियों की जो बात है वो सुनी जाए। जैसे कि जो भी इंसिडेंट्स हो रहा है कि हमने ये चीज़ आज से 7 दिन पहले मैम को अपॉइंट करा गया था और ये कहा गया था
कि मैम जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। हमने उस पर फर्स्ट डे कुछ भी एक्शन नहीं लिया। जब मैम की मीटिंग हुई हमारी असिस्टेंट वार्डन से, तो उनका ये कहना था फर्स्ट ही मीटिंग में कि मेरे अगेंस्ट कोई भी गर्ल अगर कुछ करती है तो मैं तो एक्शन लूँगी ही लूँगी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो भी एक्शन लेगा। तो आप एक बात सोचिए कि अगर लड़कियों को परेशानी होगी तो उनकी फर्स्ट जो गार्जियन होती है वो वार्डन ही होती है। अगर उन्हीं का व्यवहार ऐसा रहेगा तो हम किसके पास अपनी जो मांग है या अपनी जो प्रॉब्लम है बताने जाएंगे। और अभी फ़िलहाल उनका ये चीज़ चल रही है कि उनके द्वारा किसी न किसी से लड़कियों की फ़ोटोज़ मंगवाई जा रही हैं, लड़कियों को बोला जा रहा है कि तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स के वहाँ फ़ोन कर देंगे। तो साफ साफ ये चीज़ें हुई ना कि हमें धमकाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है। पेरेंट्स को किस बात के लिए कि कई बार क्या होता है कि हमारे हॉस्टल क्लोजिंग का टाइम 10 बजे का है। बाई चांस ही कभी ऐसा होता है कि किसी लड़की को कहीं से आने में थोड़ी बहुत देर हो जाए, 5-7 मिनट ऊपर हो जाए, क्योंकि 10 बजे हॉस्टल हमारा बंद हो जाता है और जो चाबी है वो वार्डन के पास चली जाती है। तो उस चीज़ को लेकर भी इतनी छोटी सी बात पर कहा जा रहा है, जबकि ये चीज़ एक एप्लीकेशन दे के भी सॉल्व हो सके। अगर आप ये चीज़ तब कह सकते हो कि ये चीज़ लड़कियों के द्वारा रिपीट हो रही हो, तो आप कह सकते हो कि आपके द्वारा ये चीज़ रिपीट हो रही है और ये हॉस्टल के रूल्स में नहीं है, तो हम आपके पेरेंट्स को इस चीज़ की। पर ये चीज़ फर्स्ट ही लाइन में कहना, फर्स्ट ही टाइम में कहना कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम आपके पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें तो गलत है ना। लड़कियों पे आप प्रेशर बना रही हैं, तो हम चाहते हैं कि उन्हें हटाया जाए। हम कल यहाँ पे 1 बजे से बैठे हुए हैं। प्रशासन जो है वो आता है, हमें समझाता है कि आप चले जाइए। पुलिस भी यहाँ पे आई, पुलिस ने बोला कि भाई कब तक चलेगा, तो उनका ये कहना है हम तो लड़कियों को बोल रहे हैं चले जाओ, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं तो कम से कम उनकी बात सुने। वो 24 घंटे होने जा रहे हैं, 24 घंटे से यहाँ पे लगातार बैठी हैं, तो उनकी कम से कम बात तो सुने वीसी मैम आके। तो हम यही चाहते हैं कि वीसी मैम हमारी बात सुने और उन्हें तुरंत प्रभाव से छात्र संघ संगठन भी यहाँ पे है, छात्र संघ संगठन भी, लेकिन हमने किसी भी छात्र संघ का सपोर्ट नहीं लिया क्योंकि ये हॉस्टल का मैटर था। हम नहीं चाहते थे कि ये एक पॉलिटिकल मैटर बने, क्योंकि इनको ये ग्राउंड मिल जाता है कि ये सब इलेक्शन के लिए हो रहा है। तो हम ऐसा कुछ भी, हमारा कोई भी स्टूडेंट लीडर यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम सब जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं और राजनीति से किसी का कोई भी मतलब नहीं है। विनोद जाखड़ भी यहाँ पे आए थे। हाँ, वो कल रात्रि हमें हमारी व्यवस्था उनके द्वारा ही कराई गई थी। जो लड़कियां हैं ठंड में परेशान हो रही थी, प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी तरफ से यही कहना था कि आपके रजाई गद्दों की अगर व्यवस्था हो गई है तो हमें बता दीजिए। मतलब वो एक बार आए थे 11 बजे के आसपास, तो उनका यही कहना था कि रजाई गद्दे की व्यवस्था कर लो और आराम से बैठो। तो उसकी व्यवस्था जो है वो विनोद जाखड़ जी ने कराई है और वो हमारे साथ बैठे भी रहे, हमारा बहुत सहयोग दिया उन्होंने इस प्रदर्शन में, तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। मतलब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपने अधिकारियों से मिलने की कोशिश की? आपकी जो मांग है उसको लेकर कहीं चर्चा की गई? जी बिल्कुल, हमने ना अधिकारियों से मिलने के हम पूरे एक प्रोसेस के थ्रू गए। हमने सबसे पहले एक एप्लीकेशन दी कि हम इस रीज़न से हमारी वार्डन को हटाना चाहते हैं, कृपया आप इस पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लें। फिर हमने दूसरी एप्लीकेशन दी कि अगर आपके द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उस पर भी इनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमने 2 दिन का और टाइम दिया कि वो लोग कुछ कर सके। तीसरे दिन हम मिलने भी आए, हमने हमारा नाम लिखाया। जो गार्ड के द्वारा कहा गया कि वीसी उपलब्ध यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है, जब वो आ जाएंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उनके द्वारा इन्फॉर्म नहीं करा गया। हम आए तो उन्होंने बोला कि वीसी चली गई हैं जस्ट अभी, और हमें इन्फॉर्म नहीं करा गया। उसके बाद हम सभी गर्ल्स का ये डिसीज़न था कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम फर्स्ट इंस्टेंस में ही प्रोटेस्ट करें। हम ये चाहते थे कि जो प्रोसेस है उसी के जरिए हम जाएं। इसीलिए हमने एप्लीकेशन दी थी कि ये जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन से सॉल्व हो जाएं, क्योंकि इतना बड़ा मैटर नहीं था। अब हमें नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरह का प्रेशर है कि वो एक वार्डन को लेकर छात्राओं को 24 घंटे तक परेशान रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो हलचल तेज़ हो चुकी है और धरने के रूप में यहाँ पे एक उग्र आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दे दी है। साफ साफ कहना है लड़कियों का जो धरने पे बैठी हैं कि जब तक वार्डन को नहीं हटाया जाएगा उससे पहले हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सबसे खास बात यहाँ पे है कि तमाम जो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ हैं उन्हें इस धरने प्रदर्शन के पहले कई बार अधिकारियों को या वाइस चांसलर को लिखित में भी दिया है, एप्लीकेशन भी दी है और मांग की है कि तमाम तत्काल प्रभाव से वर्तमान में जो पदस्थापित जो वार्डन है उसको हटाया जाए। लेकिन उनकी मांग को लेकर, इनकी जो मांग थी उनको अनदेखा किया गया। उसी के चलते एक इनकी चिंगारी जो थी वो आग बन चुकी है और 16 बनकर आज धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे बैठी हैं। और मैडम मेरे साथ, क्या नाम है मैडम आपका? सुमिता, किस प्रकार देखती हैं पूरे धरने को? तमाम जो बातें हो चुकी है लेकिन कुछ सुलह की क्या है आपकी?
अभी तक इन लोगों ने कल बोला कि आप शाम को चले जाइए, रात को यहाँ मत बैठिए और कल सुबह आ जाइए, क्योंकि वीसी मैम आ जाएंगे। बट हम सुबह से बैठे हैं, वीसी मैम अब तक हमें नहीं मिले हैं। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अब लगातार 24 घंटे का समय होने को आया? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, अगर जब तक मैम इस्तीफा नहीं देंगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इस्तीफे की मांग कर रही है कि हटाने की मांग कर रही है? हटाने की, क्योंकि उनको कल वार्डन का पद दे दिया गया है। ठीक है, तो अभी क्या विशेष सुलह का कोई रास्ता जिससे कि अगर हमारे कैमरे के द्वारा आपकी बात पहुंच सके वहाँ पे? बस मैम से हम ये कहना चाहिए, लड़कियां मैम के विरुद्ध हैं, तो आप प्लीज़ करके इन्हें हटा दीजिए। देखिए, ये तमाम जो लड़कियां हैं उनकी एक एक और अंतिम और एक पहली और आखिरी मांग यही है कि वार्डन जो है वो उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, और तमाम जो गतिविधियां हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन्होंने पूरी कर ली थी, बावजूद इसके इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। और जो इनकी समस्या थी उनकी जस की तस बनी हुई है। हालात ये हैं कि अब लगातार ये धरने प्रदर्शन का रूप ले चुकी हैं और शायद आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर किसी भी छात्र संगठन का यहाँ पे नहीं लिया गया, इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। लड़कियों को साफ साफ कहना है कि ये नहीं चाहती कि ये छोटा सा प्रदर्शन या फिर जो इनकी समस्या मांग को लोग धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो एक राजनीति का अखाड़ा बने। ऐसे में मैं दिखाना चाहूँगा, इधर देखिए कितनी संख्या में जो लड़कियाँ हैं वो बैठी हुई हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके कारण ये हालात ये बन चुके हैं कि अब आंदोलन के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं कैमरा पर्सन आगे करूँगा, वो दिखाया है कि गार्डन में खुले आसमान के तले यहाँ पे इनको रात गुजारनी पड़ी है, और रात गुजारने के साथ साथ जो रजाई गद्दे हैं वो टेंटों से मंगवाए गए हैं। यहाँ पे लड़की है उसकी तबीयत भी यहाँ पे खराब हो रखी है। सबसे खास बात यह है कि और भी लड़कियों से बात कर रहा हूँ। मैडम, कोई और है बोलने के लिए जो आपकी समस्या उठा सके? आप जैसे ये तो घूम भगे ऐसे रही हैं जैसे कि धरना प्रदर्शन नहीं कोई, अब क्या बोले इनको। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, जो तमाम जो बातें हैं हमने कर ली है कैमरे के सामने, और ये तमाम जो लड़कियां हैं वो इनकी जो मांग और अंतिम और पहली मांग ये है कि वार्डन जो है उसको उठाया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि इनके तमाम जो हथकंडे थे उन्होंने कोशिश कर ली है, अधिकारियों से बात कर ली है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर ली है, पुलिस भी इन पर दबाव बना रही है हटने का, और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इनकी वार्डन की जो मांग हटाने की मांग है उसको कहीं ना माना जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम जो पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, वो किस प्रकार से इस पूरी मांग को देखते हैं, इस धरना प्रदर्शन को कहाँ तक ये पहुँच पाती हैं, क्या इस धरना प्रदर्शन के बाद में वो अपनी मांग मनवा सकती हैं, या अपनी देखने वाली बात होगी। सोई कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।